एक समय की बात है। एक जंगल में सभी जानवर बहुत ही आनंद से रहते थे। वहां एक चालाक और दुष्ट लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम था लोमानी। वह हमेशा दूसरे जानवरों को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। एक दिन लोमानी ने सोचा, क्यों ना मैं इस बार किसी भोले जानवर को अपने जाल में फंसाकर उसका भोजन बना लूं। वह पूरे जंगल में घूमने लगी और आखिरकार उसकी नज़र एक छोटे से खरगोश पर पड़ी। खरगोश बहुत ही मासूम और प्यारा था। उसका नाम था चिंटू। लोमानी ने सोच लिया कि वह चिंटू को धोखे से पकड़ लेगी और उसे अपना शिकार बना लेगी। वह चिंटू के पास गई और मीठी आवाज में बोली, ओह प्यारे चिंटू, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान लगते हो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर बहुत सारा भोजन पा सकते हैं। चिंटू को लोमानी की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि वह क्या कह रही है, इसे सुनना चाहिए। उसने पूछा, क्या राज की बात है लोमानी दीदी? लोमानी ने धीरे से कहा, जंगल के बीच में एक गुप्त गुफा है, जहां बहुत सारे फल और सब्जियां छिपी हैं। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो हम दोनों उन सब को मिलकर खा सकते हैं। चिंटू को यह बात कुछ अजीब लगी। उसने सोचा, लोमानी इतनी दयालु कैसे हो सकती है? उसके मन में जरूर कुछ और चल रहा है। लेकिन उसने अपनी चालाकी से लोमानी को बेवकूफ बनाने की ठान ली। चिंटू ने कहा, बिल्कुल लोमानी दीदी, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे जंगल के राजा शेर महाराज को यह बात बताने का आदेश मिला है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हम उसे नहीं बताएंगे तो वह हम पर नाराज हो सकते हैं। लोमानी को यह सुनकर चिंता होने लगी। वह नहीं चाहती थी कि शेर को इस बारे में कुछ भी पता चले। उसने जल्दी से कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलो हम जल्दी से गुफा में चलते हैं। चिंटू ने सोचा, अब मुझे लोमानी की चालाकी का पर्दाफाश करना होगा। उसने शेर महाराज के महल के पास पहुंचकर जोर से चिल्लाया, शेर महाराज, शेर महाराज। शेर तुरंत बाहर आया और चिंटू से पूछा, क्या हुआ चिंटू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? चिंटू ने जल्दी से सारी कहानी बताई कि कैसे लोमानी उसे गुफा में ले जाकर धोखे से पकड़ने की योजना बना रही थी। शेर ने यह सुनकर गुस्से में कहा, लोमानी ने बहुत गलत किया है, हमें उसे सबक सिखाना होगा। शेर महाराज ने तुरंत अपने सभी सैनिकों को बुलाया और लोमानी को पकड़कर उसके बुरे कर्मों की सजा दी। लोमानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी से माफी मांगी। शेर महाराज ने उसे माफ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि वह दोबारा कभी ऐसी हरकत न करे। चिंटू की समझदारी और साहस के कारण जंगल के सभी जानवर सुरक्षित रहे और सबने मिलकर उसका धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए, खासकर जब कोई अत्यधिक मीठी बातें करे। चालाक लोगों की चालों से बचने के लिए धैर्य और बुद्धिमानी का सहारा लेना चाहिए।